नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत उनको हिट करने जा रहा है जो लोग अपने आंगन में आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश सीधा सीधा निशाने पर है और इस बात की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। क्यों जाहिर की जा रही है साहब? बांग्लादेश की हरकत देखिए। उनके जो सेना के अधिकारी हैं वो चले गए हैं ऑस्ट्रिया और फ्रांस की यात्रा पर। क्यों चले गए हैं? अब उनको न्यूक्लियर चाहिए, जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है उसके लिए। अब सवाल यह है कि उसी के लिए न्यूक्लियर चाहिए या फिर कहानी कुछ और है। अच्छा, टाइमिंग भी बड़ी जबरदस्त है। ऐसे समय पर वो भागे हैं जब डोभाल साहब ने इनके एनएसए को समझा दिया था कि सुधर जाओ। अच्छा, उसमें दूसरी चीज आप और जोड़ लीजिए, ये कुछ अपने इक्विपमेंट का टेस्ट फेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, लाल मुनिरहाट एयरबेस पे रडार वडार लगा रहे हैं। तो ये जो सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम चल रहा है और उसमें इनका नेवी भी जोड़ लीजिए, उनके लोग भी पाकिस्तान गए हैं, टहल घूम के आए, वो लोग भी अभ्यास कर रहे हैं। तो ये अचानक क्या जरूरत आन पड़ी साजो सामान खरीदने की, न्यूक्लियर की बात करने की? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब इन्हें पूरा अंदेशा हो चला है कि भारत इनको छोड़ने वाला नहीं है। कमोबेश यही स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में तैयारी बड़ी जोरों से चल रही है। सेना के अधिकारी बता रहे हैं कि खूब जो है ये लोग साजो सामान खरीद रहे हैं। अच्छा, अब ये जो यहां साजो सामान खरीदने की दौड़ चली है तो जाहिर सी बात है उस चलने का कुछ तो वजह होगा, ऐसे ही तो खरीद नहीं रहे हैं। तो वो क्या वजह है? अगर अभी आप फौरी तौर पर देखें तो एक घटनाक्रम जो हो रहा है उसने सिर्फ इन दो देशों को ही नहीं डराया है। आलम यह है कि नाटो कंट्री की हालत खराब हो रखी है। क्यों? दो चीजें हुई है। एक तो पुतिन आ रहे हैं, तो चलिए ठीक है, आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं, वो कई बार भारत आए हैं। लेकिन अब की बार जो भारत आ रहे हैं वो भारत आना क्यों दुनिया की नजर में खटक रहा है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि पुतिन भी आप एक तरह से समझिए कि बड़े भारी नेता है। वो वहां से निकलने से पहले अपनी संसद से, जो जिसे ड्यूमा कहा जाता है, वहां से उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करवाया। वो ये कि हम भारत जा रहे हैं तो भारत की सेना हमारे यहां आए और हमारी सेना उनके यहां जाए। हम उनके मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करें, वो हमारे मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करें। ये जो है उन्होंने प्रस्ताव पारित कराया और अब ये एग्रीमेंट होगा। कहां? भारत और रूस के बीच। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हम दोनों लोग एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करें। भाई देखिए, रूस का तो मिलिट्री बेस हमसे ज्यादा है। अब वो भारत को एक्सेस दे रहा है उस मिलिट्री बेस की। इसका मतलब देखिए हो क्या रहा है कि यूरोप के कान खड़े हो गए हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। अच्छा, ये जो एक्सेस है वो एक्सेस एक और तरीके से जो है वो चिंता का सबब बन गया है उनके लिए जिनके मित्र पाकिस्तान है, जिनके मित्र बांग्लादेश है, यानी नाटो कंट्री। वो देखिए, वो सिर्फ यूक्रेन को लेकर परेशान नहीं है, उनको इस बात का भी डर है कि जिस तरीके से रूस ऐसे पैक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है उस लड़ाई में वो खुलकर समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि भारत जो करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। अब भारत करेगा क्या? देखिए, भारत तो दो पड़ोसी हैं, इनसे निपट रहा है। बांग्लादेश को समझाया जा रहा है कि मान जाओ, लेकिन बांग्लादेश लगता नहीं कि मानने वाला है यूनुस की अगुवाई में। तो फिर उसका एक ही चारा है, या हम कहें दो विकल्प है। एक तो ये कि वहां लोकतांत्रिक तरीके से सरकार आ जाए, और या फिर यूनुस का जो एग्जिट करा दिया जाए। भारत लगा हुआ है कि यूनुस का एग्जिट हो जाए और वहां लोकतांत्रिक तरीके से सरकार आ जाए। लेकिन यूनुस जो है वो तीसरे विकल्प की तरफ सोच रहे हैं। वो जिस तरह से साजो सामान जुटा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो भारत से दो दो हाथ करने के मूड में है। अच्छा देखिए, उनके जो जनरल हैं, रिटायर्ड जनरल,
वो कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े करना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि किस तरह के दिवालियापन से बांग्लादेश का जो मौजूदा अगुवा है और उसके जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दिवालियापन, चूंकि ये भी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी कर रहा था और इसका जो पूर्व जर्नल है वो भी यही इसी तरह की बात कर रहा है। तो इससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ये जो मिलिट्री बेस वाला मसला है ना, कि हम दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे, तो हमको लग रहा है कि उसका पहला शिकार बांग्लादेश ही होने जा रहा है। और बांग्लादेश इस समय किसका मित्र है? डीप स्टेट, अमेरिका, CIA, इन लोगों का मित्र है। तो इन लोगों को गुदगुदी हो रखी है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे जा रहा है। अब अगर पुतिन जा रहे हैं तो इसका मतलब भारत कुछ कुछ करेगा। अच्छा, मामला सिर्फ यही नहीं है, मामला पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान में तो भैया क्रिप्टो का खेल चल रहा है, जो है ट्रंप का, एक तरह से कहा जाए कि सब कुछ पाकिस्तान में ही लगा है। और मैं ट्रंप क्यों कहूं, मैं ये कहूं कि अमेरिका का सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान से ही चलता है, क्योंकि असल में पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी टट्टू ही है और अमेरिका के इशारे पर सारा काम करता है। अमेरिका कहता है कि तालिबान को खड़ा करो तो वो तालिबान को खड़ा कर देता है सोवियत संघ को भगाने के लिए। फिर अमेरिका कहता है कि तुम जो है जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, तुम हमको रेयर अर्थ ला के दो, तो वो कहता है कि साहब ले जाइए, मैं सब आपको खोद के दे रहा हूं। वो कहता है कि देखो मेरे बच्चों का जो है धंधा सही करवाना, तो कहता हाँ हाँ पाकिस्तान तो है, जो मन कहे वो करिए। तो मतलब इस तरह की स्थिति है। और सबसे बड़ी चीज है भारत पर दबाव बनाना है। क्यों? भारत सुन नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप कहिए क्या करना है। मतलब इस तरह की पाकिस्तान की स्थिति है। चूंकि अभी आप देखिए जो चीजें अभी आपने हाल फिलहाल में देखी, वो बेसिकली ये माना जा रहा है कि CIA और वहाँ का डीप स्टेट पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस्तेमाल करके भारत पर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहता है कि भारत रूस के साथ तेल न खरीदे, ठीक है, सब कुछ जो व्यापार धंधा है सब उन्हीं के साथ करे, तो ये खुश रहेंगे। अब हो क्या रहा है कि भारत उनके दबाव में आने की बजाय रूस के साथ अपने संबंधों को न सिर्फ प्रगाढ़ कर रहा है बल्कि उसका तेल फुनेल भी खरीद रहा है। और अब उस तेल फुनेल का आलम यह हुआ है कि रूस कह रहा है कि आप चिंता न करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको जो है S-500 दे रहा हूं, मैं आपको जो है S-57 दे रहा हूं, और तमाम सारी चीजें जो है वो माना जा रहा है कि ये सब बात होगी। और ये बात होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थोड़ा बहुत माना जा रहा है कि कम बेसी रह गया है डिफेंस सेक्टर में, एक तरह से कहें आप कि उसके आधुनिकीकरण में, वो सब पूरा होने जा रहा है। और जब वो पूरा होने जा रहा है और रूस खुलकर खड़ा हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान में जो यूरोप का इंटरेस्ट है, जो अमेरिका का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट प्रभावित होगा। और ये इंटरेस्ट जब प्रभावित होगा तो उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए कि व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, उनकी यात्रा से ठीक पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में लंबा चौड़ा लेख छपता है। और ये लेख क्यों छपता है? वो इसलिए छपता है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत पर आप क्या दबाव बनाइएगा? भारत ने तो दो टूक समझा दिया है कि ये हमारा द्विपक्षीय मामला है और उस द्विपक्षीय मामले में आपको नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी इससे पहले भी S जयशंकर, मुझे लग रहा है ये जून जुलाई की बात है, वो जब यूरोपियन यूनियन की बैठक में गए हुए थे तो वहाँ उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा था कि जो रूस है वो हमारा विश्वस्त सहयोगी है और हम तेल उससे खरीद रहे हैं, हम अपनी ज़रूरतों के लिहाज से अपनी विदेश नीति तय करेंगे, ना कि यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से, ना नाटो की ज़रूरतों के हिसाब से। तो एक तरह से आप कहें कि ये जो सब कुछ चल रहा है उसने पैनिक क्रिएट कर दिया है नाटो को। चूंकि देखिए नाटो का हित कई तरह से प्रभावित हो रहा है। एक तो जो तेल वाला है वो तो है ही है, साथ ही साथ यूक्रेन से ये चाहते हैं कि वहाँ रूस जो है इनके सरेंडर कर दे। और रूस कह रहा है कि अगर यूरोप चाहता है कि युद्ध हो तो आए, हम उससे भी निपट लेंगे। तो उनका हित यानी यूरोपियन कंट्री और नाटो का हित जो है वहाँ भी प्रभावित हो रहा है। और एशिया में जो उनका हित है, खासतौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान में,
वह भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रूस भारत के साथ खड़ा हो रहा है, उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत जितने आतंकी कैंप हैं उनकी बड़ी ठीक से सफाई करेगा। बांग्लादेश मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वहां भी सफाई होगी, और पाकिस्तान में तो सफाई तय है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा है व्लादिमीर पुतिन की, इस यात्रा के बाद बड़ा कार्यक्रम शुरू होगा, और वो उसका एक तरह से कहें कि संकेत और संदेश जितने, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सेना प्रमुख हो, गृह मंत्री हो, सभी लोग दे रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि वो तारीख कौन सी होती है, पर हिट करने की तो पूरी तैयारी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।